दोस्तों, अगर आपके पास होम थिएटर है तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप होम थिएटर के अंदर जो स्पीकर बेस का लगा हुआ है उसमें से स्पीकर और बेस दोनों निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक वायरिंग का ही पूरा काम है। वही चीज़ आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो उस ट्रिक को फॉलो करके आप होम थिएटर के अंदर लगे स्पीकर, जिसे वूफर भी कहते हैं, उसमें से आप स्पीकर का साउंड भी सुन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सबवूफर होता है उसके अंदर सिर्फ बेस का ही साउंड आता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए अलग आईसी लगी होती है। और जो एक्सटर्नल स्पीकर लगे होते हैं लेफ़्ट राइट के, उससे सिर्फ झनकार का साउंड आता है और उसमें से बेस नहीं आता। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो उसके एक्सटर्नल स्पीकर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो उस वक्त आपका ये जो होम थिएटर है वो खाली पड़ा रह जाता है। तो मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक को आप होम थिएटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें स्पीकर और वूफर दोनों का साउंड सुनेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले एक नॉर्मल साउंड आपको सुनाता हूँ जो होम थिएटर पे नॉर्मली मिलता है। ये स्पीकर है और ये बेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। होम थिएटर पूरा है नहीं मेरे पास, इसलिए यहाँ पर इस वाले स्पीकर से मैंने बेस वाला साउंड निकाला है और इस वाले स्पीकर से मैं लेफ़्ट राइट वाला जो झनकार साउंड होता है वो निकाल रहा हूँ। चलिए, पहले मैं चला के आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पूरा करूँगा। इसमें से झनकार साउंड और इसमें से बेस का साउंड। ये तो रहा नॉर्मल साउंड। अब यहाँ पर मैं स्पीकर को यहाँ पर हटा देता हूँ, उसके कनेक्शन अलग कर लेता हूँ। अब आपको मैं अलग से सुनाऊंगा। अब यहाँ पर आप सुनेंगे तो इसमें से सिर्फ बेस का ही साउंड आएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेता हूँ ताकि ये आपको दिखाई दे। ये नॉर्मल स्पीकर है। मैंने इसमें यहाँ पर वूफर का कनेक्शन किया हुआ है, तो इसको हम वूफर के तौर पे यहाँ पर ले रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए। बाकी आपको अपने होम थिएटर पर यही जो मैं वायरिंग बताऊंगा वो करना है। चलिए, अब यहाँ पर ये साउंड सुनाता हूँ। यहाँ से सिर्फ आपको बेस ही बेस सुनाई देगा। उसके बाद जो कनेक्शन करूँगा वहाँ पर इसमें से बेस और ट्रेबल दोनों आएंगे। फिलहाल अभी मैं बेस का ही साउंड सुना रहा हूँ। चलिए, तो इसमें से आपने सुना होगा और साथ में पर्दा हिलते हुए भी देखा होगा कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ वर्क कर रहा है। अब इसमें से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वायर का कनेक्शन हमें अलग करना है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका होम थिएटर की किट है। थोड़ा सा पास में लाके आपको दिखाता हूँ। ये जो होम थिएटर की किट है, यहाँ पर अलग अलग आईसी लगी होती है। ये आपका 4.1 है। इसमें 4 आईसी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये 4 आईसी लगी हुई है, ठीक है। इसमें 4 आईसी लगी हुई है। तो 2 आईसी इसमें सबवूफर के लिए लगी हैं ब्रिज मोड में, और 2 लेफ़्ट राइट के लिए लगी हैं। यानी कि इसको हम फुल्ली 4.1 नहीं कह सकते हैं। तो वैसे जो इसका मैन्युफैक्चर किया गया है वो 4.1 के तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ब्रिज मोड में यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें देखिए 4558 2 आईसी लगी हुई है। जो 4558 होती है वो बेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जो इसमें से बेस का साउंड आता है ना स्पीकर में से, वो 4558 की वजह से ही आता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब करना क्या है, आपने सिंपल कनेक्शन इसके करने हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको आईसी दिखा देता हूँ। 4 आईसी कौन कौन सी हैं। एक आईसी ये है, एक आईसी ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें से ये और ये आईसी हमारी लेफ़्ट राइट के लिए इस्तेमाल करी गई है। यानी कि जो लेफ़्ट स्पीकर और राइट स्पीकर जो एक्सटर्नल में लगता है ना, उसके लिए ये दोनों आईसी इस्तेमाल करी गई हैं। और बाकी जो यहाँ पर वूफर है ना, वूफर के लिए यहाँ पर एक आईसी ये और एक आईसी ये इस्तेमाल करी गई है। सॉरी, ये और ये वूफर के लिए इस्तेमाल करी गई हैं। इन दोनों आईसी का जो आपका आउटपुट होता है, इस और इस आईसी के आउटपुट में से एक एक वायर उठा के वूफर में दे दी गई है। इससे काफ़ी पावरफुल वूफर ये बेस का साउंड यहाँ पर मिलता है। ये अभी मैं नॉर्मल कनेक्शन यहाँ पर इसके दिखा रहा हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए इसके कल वीडियो बनाई है, इसके कनेक्शन की वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे अभी मैं इसको नॉर्मल इसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ। अभी आपको मैं बताऊँगा कैसे अपने करना है। इसके लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। अगर समझेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी में कोई गलत कनेक्शन करेंगे तो वूफर भी ख़राब हो सकता है, आपका किट भी ख़राब हो सकता है।
अब मैंने आपको बता दिया 1 और 2 ये हमारी लेफ़्ट राइट के लिए इस्तेमाल करी गई, जो अभी मैंने स्पीकर जोड़ा था ना वो लेफ़्ट राइट उसके लिए इस्तेमाल करी गई। अब यहाँ पर 2 ये बूफर के लिए है। अब आपने करना क्या है, ये देखिए ये जो वायर आपकी ग्रीन और यहाँ पर ये ब्लू वायर ये बूफर के स्पीकर के लिए जा रही है, जो यहाँ पर मैंने लगा के रखा है इसके स्पीकर के लिए जा रही है। ये जो ग्रीन है ये इस आईसी के चौथे नंबर की पिन से निकल रही है और ये जो ग्रीन है इस आईसी के चौथे नंबर की पिन से निकल रही है, यानी कि ब्रिज मोड में यहाँ पर बूफर को चलाया गया है। अब आपने करना क्या है, ये ग्रीन और लेफ़्ट, ब्लू और राइट को एक साथ जोड़ना है। डबल बूफर यहाँ पर लगेगा, ठीक है, डबल बूफर यहाँ पर लगेगा। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आईसी लगी होती है ना 2030 आईसी, उसके चौथे नंबर की जो पिन होती है वो स्पीकर आउटपुट के लिए इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 जो चौथे नंबर की पिन होती है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करी जाती है। चौथे नंबर की पिन जो स्पीकर होता है चौथे नंबर की पिन और ग्राउंड के साथ अटैच होता है स्पीकर का वायर। अब यहाँ पर करना क्या है, या तो ग्रीन या फिर ब्लू किसी को भी एक वायर को उठा लीजिए, उठाइए और लेफ़्ट राइट में से किसी भी चौथे नंबर की पिन पे डाल दीजिए, लेफ़्ट या राइट स्पीकर के चौथे नंबर की पिन पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बूफर साउंड के साथ आपको स्पीकर का भी साउंड मिलेगा। चलिए मैं आपको सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सुनिए ब्रिज मोड में साउंड को थोड़ा बढ़ाता हूँ। एक चीज़ और आपको बताऊं, यहाँ पर इसकी बेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कम आप चाहें तो इसके बेस को यहीं से घटा भी सकते हैं इसी बटन से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कनेक्शन कर लिया तो बेस नहीं घटेगा, बेस भी घटेगा। आपको मैं लाइव सुनाता हूँ, चलिए बेस को कम करता हूँ मैं। बेस बिल्कुल कम हो चुका है, बढ़ाता हूँ, आप अंतर महसूस कीजिए। आपने साउंड में काफ़ी अंतर महसूस किया होगा। यहाँ पर आपको क्या सुनने को मिला, यहाँ पर बेस और ट्रेबल आप यहीं से कम कर सकते हैं, बस ब्रिज मोड में करना है। एक आउटपुट तो ये बन गया हमारा, और एक आउटपुट क्या बनेगा, देखिए एक आउटपुट हमारा ये बन गया और एक आउटपुट इस आईसी के चौथे नंबर की पिन और दूसरे आईसी की चौथे नंबर की पिन, ये वाली इस आईसी के चौथे नंबर की पिन, यानी कि इस पॉइंट में जो कि यहीं से निकल रही है, इस आईसी के चौथे नंबर की पिन, इस आईसी के चौथे नंबर की पिन। अब भी आप नहीं समझे होंगे ना, चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक छोटे से डायग्राम से बताता हूँ। ये तो 4.1 में बता रहा हूँ, 2.1 में भी वैसे ही आपका ये पूरा मेथड चालू होगा, इससे आप एक ही स्पीकर में बेस और ट्रेबल का आनंद ले सकें। तो यहाँ पर मैंने आईसी का डायग्राम बना दिया है। अगर फिजिकल में आपको दिखाऊँ, ये आईसी, इसकी 3 पिन आगे और 2 पिन पीछे होती है। इस तरीके से देखेंगे तब आगे पीछे दिखेगी आपको, वैसे देखेंगे तो एक ही कतार में होती है। ये देखिए एक ही जैसे इसकी लाइन पे लगी होती है, बस इसके जो इसको जो बोर्ड में बैठाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से कर्व करके रख दिया जाता है। बाकी सेम यहाँ पर होती है, इस तरीके से गिना जाता है इसकी पिन को। 1 2 3 4 5 फ्रंट से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी का मैंने एक चित्र टाइप का बना दिया है। ये देखिए आईसी की चित्र है और सामने से पिन गिनेंगे तो 5। और जो चौथे नंबर की पिन होती है ना, वो ऑडियो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जो स्पीकर तक जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली जो कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर हर आईसी के जो चौथे नंबर की पिन होती है वो ऑडियो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जो ये वाली किट है उसमें कैसे किया गया है, जैसे आपके जो एम्पलीफायर बोर्ड है ना, उसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड से जैसे आप ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से एक वायर उठा के यहाँ पर दे दी और यहाँ से चौथे नंबर की वायर उठा ली और इस आईसी से चौथे नंबर की वायर उठा ली, तो हमारा स्पीकर का बन गया।
ये ग्राउंड है, ये लेफ़्ट का है, ये राइट का है, ऐसे करके ये बना दिया जाता है। ये लेफ़्ट राइट को कंट्रोल करती है आउटपुट में, और ये दोनों बेस को कंट्रोल करती है। यानी कि इसके चौथे नंबर की और इसके चौथे नंबर की पिन को ब्रिज मोड में वूफर के स्पीकर में दे दिया जाता है। ये तो इस वाले किट में किया गया है। आपको बताऊँ, यहाँ पर इस चौथे नंबर की पिन के साथ आप ग्राउंड को कनेक्शन भी दे सकते हैं। इसके जैसे स्पीकर का एक वायर आप चौथे नंबर की पिन से ले लेंगे और दूसरा वायर ग्राउंड के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें भी आपको बेस मिलेगा, लेकिन इन्होंने दोनों ऐसी यहाँ पर बेस के स्पीकर के लिए ब्रिज मोड में इस्तेमाल कर दी है। बट आप यहाँ पर नॉर्मली अगर यहाँ पर बेस के स्पीकर में भी स्पीकर का साउंड चाहते हैं तो एक काम कीजिए, जो स्पीकर के लिए आईसी लगी हुई ना, उसके जैसे स्पीकर के लिए आईसी लगी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे स्पीकर के लिए आईसी लगी हुई है 2 आईसी, ये स्पीकर के लिए 2 आईसी इस्तेमाल हुई है लेफ़्ट राइट के लिए। तो लेफ़्ट या राइट में से किसी के भी चौथे नंबर की पिन से एक वायर उठाओ, और जो बेस के लिए इस्तेमाल हुई है आईसी, उसकी चौथे नंबर की पिन से एक वायर उठाओ। तो यहाँ पर उसको स्पीकर में दोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेबल का साउंड भी मिलेगा और बेस का साउंड भी मिलेगा। बेस का साउंड ये आईसी देगी और ट्रेबल का साउंड ये आईसी देगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बेस ट्रेबल इस स्पीकर में मिल जाएगा। वैसे एक साइड का आपने ये बना दिया, और दूसरे साइड का आप यहाँ से चौथे नंबर की और यहाँ से चौथे नंबर की 2 वायर उठाओ और उसको भी दूसरे स्पीकर में इस्तेमाल कर दो। तो 2 स्पीकर आपके बन जाएंगे। दूसरे स्पीकर को आप आउट में लगा दो, एक स्पीकर तो हमारे होम थिएटर के अंदर पड़ा ही रहता है। तो इस तरीके से ब्रिज मोड में चलाओ तो आपको उसी स्पीकर में बेस और ट्रेबल दोनों मिलेगा। प्रैक्टिकली आपको बता दिया है, तो और थोड़िकली भी आपको मैंने बताने की कोशिश करिएगा। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो फिर आपको दूसरे मेथड से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, एक बार देखना चाहते हो कि कितने लोगों को ये समझ में आया है। और बाकी इसकी डिटेल वायरिंग के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर ली है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए।